मित्रों, आपका स्वागत है। कल हम सबने युगपत समीकरण में विलोपन विधि का अध्ययन किया। आज हम सब प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ समीकरण है x माइनस वाई बराबर -6 समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर -18 समीकरण नंबर 2। कैसे हम प्रतिस्थापन करते हैं? सबसे पहले हम कोई भी समीकरण एक को उठा लेते हैं। क्या किया हमने? समीकरण एक से हमने क्या लिया? समीकरण एक को लिया। समीकरण एक से ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ में आने के बाद में कोई भी समीकरण आप हल कर सकते हो। आप समीकरण एक को ऐसे लिख लेंगे। अब आप इधर चाहे x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, हम x को रोक रहे हैं तो x बराबर में इधर -6 है, लिख देंगे, और -y इधर गया तो हमारा क्या हो गया? प्लस का y। अब हम क्या करेंगे? इस मान को समीकरण एक से हमने इस मान को लिया है तो हम इस मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। किसकी जगह पर? x की जगह पर लिखेंगे x बराबर -6 प्लस y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण लेंगे x प्लस वाई बराबर का -18। अब x की जगह पर हम क्या कितना रख देंगे? -6 और प्लस वाई। -6 रख दिया, प्लस का y रख दिया, और इस प्लस y को भी लिख दिया, प्लस y बराबर का -18। अब -6 और एक y दोनों प्लस में है, जोड़कर हमारा क्या हो गया? 2y बराबर का -18। इस गिनती को हम क्या करेंगे? इस साइड में ले जाएंगे तो 2y और बराबर का -18 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर किस में है? माइनस में है। 2y ये प्लस माइनस होकर घट गया तो कितना हो गया? -12। इसलिए y बराबर -12 और बटे का 2, 2 एकम 2, 2 छक 12। y बराबर कितना हो गया? -6। y का मान कितना आ गया? -6। अब हमको x का मान निकालना है। एक का मान तो हमने निकाल लिया, लिखेंगे y बराबर -6 का मान। अब आप स्वतंत्र हैं, अब इस मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आप लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर का -6, x माइनस y का मान कितना है? -6 है। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। अगर इसके आगे कोई चिन्ह होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हम इसको ब्रैकेट में करेंगे। -6 x ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? +6 बराबर का -6। x बराबर -6 और ये इधर प्लस का 6 था, इधर आया तो क्या हो गया? -6 हो गया। x बराबर में कितना हो गया? -12। x का मान कितना आया? -12। और y का मान कितना आया? -6। जांच कर लेते हैं, जो आंसर हमने x और y की वैल्यू को निकाला है, क्या ये सही है या गलत है? आइए यहीं पर जांच करते हैं। x का मान कितना है? -12। y का मान कितना है? बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रख दिया। y का मान कितना है? -6। कितने के बराबर में आना चाहिए? -6 के बराबर में आना चाहिए इनका कैलकुलेशन। तो -12 माइनस माइनस का गुणा +6 और -6, -12 से +6 गया तो कितना बचा? -6 बराबर -6।
यानी हमारे द्वारा निकाली गई वैल्यू x और y की सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू में कितना है 6, समीकरण नंबर 2 है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लेते हैं। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना है 3। x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो x इधर 3, ये माइनस इधर किसमें है, माइनस में है, इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया। क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x बराबर 3 प्लस वाई के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमारा 1/2 x प्लस 1/2 y और बराबर में कितना है 6। इसमें हम x की जगह पर 3 प्लस वाई रखेंगे तो 1/2 और x की जगह पर हमने क्या रखा 1/2 क्या कर रहा है x के साथ में गुणा कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया। x सॉरी क्या है हमारा 3 और प्लस y है और प्लस में 1/2y बराबर का 6। एक क्या करेगा 3 प्लस वाई के साथ में गुणा कर लेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटे का 2 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2y, या y का गुणा आप 1 से कर दे तो इसको हम y बटे में 2 लिख सकते हैं। हमको कैलकुलेशन में आसानी होगी ऐसा करने पर। ये हमारा किस रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है। हमने भिन्न के जोड़ में आपको बताया था कि जब दोनों का हर हमारा बराबर होता है तो हर को एक जगह पर लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया और ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। यहाँ हमारा प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 3 प्लस वाई और प्लस वाई। इस वाई को हमने यहाँ प्लस करके लिख दिया बराबर में 6 लिख और एक वाई मिलके कितना हो गया 2y और बटे का 2 बराबर का 6। यहाँ 1 लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 3 प्लस 2y और ये बराबर का कितना हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा। 2y बराबर का 12 और 3 को इधर लेके आया तो माइनस में 3 हो गया। 2y बराबर में कितना हो गया 9 और इसलिए y बराबर में क्या हो जाएगा 9 बटे का 2। अब हमको x का मान निकालना है, निकाल लेंगे। y बराबर 9/2 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में, हम 1 में रख रहे हैं। 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर में 3, x माइनस और y की वैल्यू कितनी आई है 9 बटे का बराबर का 3। x बराबर में 3, इधर माइनस में है 9/2, इधर आके किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे 2 तिहाई 6 और प्लस का 9 और बटे का 2 बराबर का कितना हो जाएगा 15 बटे का 2। x का मान कितना निकला 15/2 और y का मान कितना निकला हमारा 9 बटे का 2। ये आंसर होगा, सही है या गलत है ये जांच करने पर पता चलेगा। समीकरण 1 में ही रख लो, x का मान 15/2 है और y का मान कितना है 9 बटे का 2 है। घटा दिया आपने कितना बचा
6/2 काटा 2 एकम 2 2 तिहाई 6 बराबर किसके हो गया 3। यहाँ 3 है हमारा, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर है। अगर एक्स वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं तो बराबर 3 के आ जाता है, मतलब हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। हम सब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समीकरण ले रहे हैं, जिससे हमको हल करने में अगर किसी भी प्रकार का समीकरण आ जाए तो हमको परेशानी ना हो, हमारा उद्देश्य यही है। आगे तीसरा समीकरण है हमारा, मतलब नंबर 3 सवाल 1/2x प्लस वाई बराबर में 1 समीकरण नंबर 1, 1/3x माइनस 7y बराबर में 4 समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण 1 को हम लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम लिखेंगे अब हम हमेशा x की वैल्यू निकालते रहे, इस बार हम y की वैल्यू को निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/2 और x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, x/2 है। तो हम इसको x/2 कर सकते हैं। हम इसको क्या करें, y बराबर में 1, इधर ये प्लस में है वैल्यू, इधर ले आए माइनस का क्या हो गया x/2। ये हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसके मान को हम समीकरण 2 में रख दें। y बराबर 1 माइनस x/2 के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है, 1/3x माइनस 7y इक्वल टू में 4, 1/3x माइनस 7 और y का मान हमने कितना निकाला है, 1 माइनस x/2। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिया, ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा क्योंकि 7 का गुणा हमको 1 में भी करवाना पड़ेगा और x में भी करवाना पड़ेगा। आइए हम सब गुणा करते हैं। 1/3x माइनस 7 का गुणा +1 से हुआ तो कितना हो जाएगा, -7। और यहां पर हमने 4 नहीं लिखा है, 4 भी लिख लेते हैं। और -7 का गुणा -x/2 से हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 7x और बटे का 2 बराबर का 4। अब हम क्या करेंगे, संख्या को इस तरफ ले जाएंगे, x को एक तरफ रखेंगे, 1/3x, या इसको हम क्या करें, जैसे हमने यहां पर किया था 1/2 x को हमने गुणा कर लिया था, वैसे हम यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा और प्लस का 7x और बटे का 2, 4 और 7 को इधर लाए तो प्लस में 7 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो गया। 3 से हमने 6 को भाग दिया, भागफल 2 आया, 2 का गुणा हमने x से किया, 2x हो गया। 2 से हमने 6 को भाग दिया, भागफल 3 आया और 3 का गुणा हमने 7x से किया, कितना हो गया 21x और बराबर का ये कितना हो गया 11 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 23x और ये हमारा कितना हो जाएगा 11 छक्के 66। x बराबर में 66 बटे का 23, 23 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, हमारा कटेगा नहीं, कटेगा हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काटना चाहे कट नहीं पाएगा, x का मान 66/23 ही आएगा। अब क्या करें, y का मान निकालना है, तो x बराबर 66/23 का मान
समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, 1/2 x प्लस का y और बराबर का कितना है 1। x का मान कितना आया है 66/23, तो 1/2 और x के मान को हम लिख देते हैं 66/23 और प्लस का y और बराबर का 1। देखें हम यहाँ काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये कितना हो गया कट के 33 हो गया, और 33 एकम 33 और 33 बटे में कितना हो गया 23। ये हम लिख देंगे, लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। 33 बटे का 23 और प्लस का y बराबर का 1। अब इसको हम इधर लाते हैं तो y बराबर का 1, इधर ये प्लस में है, इधर माइनस में, 33 बटे का हमारा क्या हो गया 23, y बराबर में 23 एकम 23 और माइनस का 33 और बटे का 23, y का मान कितना हो गया माइनस का 10 बटे का 23। x का मान आपका कितना आया था, x का मान आपका 66 बटे का 23 आया था, और y का मान कितना आया माइनस का 10 बटे का 23। ये आंसर हो गया हमारा। जांच करते हैं क्या सही है या गलत है। आइए ये समीकरण 1 में ही इसका मान रखो, 1/2 x का मान कितना है 66 बटे का 23 और फिर बीच में प्लस का चिन्ह पड़ा है, y का मान कितना है माइनस का 10 बटे का 23। कितने के बराबर में लाना है, 1 के बराबर में लाना है। 2 एकम 2 और ये 33 हो गया, 33 बटे का 23 और माइनस प्लस का गुणा माइनस 10 बटे का 23 बराबर का 1। हर दोनों हमारा क्या है बराबर है 23 और 33 से 10 घटा दिया कितना हो गया 23 बराबर का 1। ऊपर नीचे की संख्या बराबर हो गई, कट जाएगा 1 बराबर में 1, यानी हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है।